सब्सक्राइब कीजिए सनातन अखंड ज्योति चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। राधे राधे, जय महाकाल, जय गुरुदेव। सनातन अखंड ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज संसार में पशुओं का उत्पीड़न जिस बुरी तरह से किया जा रहा है, उसे देखकर किसी भी भावनाशील व्यक्ति का हृदय दया से भरकर कराह उठता है। पशुओं पर होने वाला अत्याचार मनुष्यता पर एक कलंक है। समस्त प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ कहे जाने वाले मनुष्य को पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार करना कहाँ तक शोभा देता है। साधारण सी बात है कि संसार में रहने वाले सारे प्राणियों को उस एक ही परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है। जब मनुष्य सहित सारे जीव एक ही पिता के जन्मे हुए हैं, तब इस नाते वे सब आपस में भाई बहन ही हैं। बुद्धि, विवेक तथा अधिकारों की दृष्टि से मनुष्य उन सब में बड़ा है और अन्य समस्त प्राणी उसके छोटे भाई बहन ही हैं। बड़े तथा बुद्धिमान होने से मनुष्य का धर्म हो जाता है कि वह अपने छोटे जीव जंतुओं पर दया करे, उन्हें कष्ट से बचाए, उन्हें पाले और उनकी रक्षा करे। किंतु खेद है कि बड़े भाई का कर्तव्य निभाने के बजाय मनुष्य उनसे क्रूर व्यवहार करता है। यदि भाई बहन की भावना तक भी न पहुंचा जाए तो भी मानवता के नाते उनके साथ निर्दयता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम मनुष्यों की तरह ही पशुओं को भी अपने प्राण प्यारे होते हैं। वे पीड़ा तथा सुख दुख की इसी प्रकार अनुभूति करते हैं जिस प्रकार मनुष्य करते हैं। मनुष्यों की तरह उनकी भी इच्छा रहती है कि उन्हें कोई मारे और सताए नहीं, पर मनुष्य इस साधारण सभ्यता जो मनुष्यता का पहला लक्षण है, इसका भी निर्वाह नहीं करते और पशुओं पर अकथनीय अत्याचार करते हैं। जब तक कोई मनुष्य अपनी ही तरह पशु पक्षियों की पीड़ा अनुभव करना नहीं सीखता, सच्चे मायनों में उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। उसे तो निर्दयी एवं न्यायहीन न जाने क्या क्या कहा जाएगा। ठीक ठीक मनुष्य तो उसे कहा जाएगा जो अपने छोटे भाई बहनों की तरह अन्य पशु पक्षियों की एवं प्राणियों की रक्षा करता है, उनके प्रति दया, करुणा और प्रेम का व्यवहार करता है। समता, दया एवं करुणा के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम का महान सिद्धांत हिंदू धर्म की आधारशिला है। अपनी इसी उदारता के कारण ही यह धर्म संसार में सभी धर्मों का सिरमौर बना है। यदि हिंदू धर्म से दया तथा करुणा का तत्व निकाल दिया जाए तो यह एक महान धर्म न रहकर न जाने कौन सा रूप धारण कर ले। भारत तो धन धान्यपूर्ण देश है। यहाँ वनस्पतियों एवं अन्नों की प्रचुरता रही है, तब भला यहाँ के धर्म में जीवों पर निर्दयता का समर्थन किस प्रकार किया जा सकता है। दया धर्म का मूल है और हिंदू धर्म इसी मूल पर स्थित है। आत्मा अमर, व्यापक तथा समान रूपा है। वह एक समान ही प्राणियों में विद्यमान है। आत्म तत्व की दृष्टि से संसार के सभी प्राणी समान ही हैं। सब में ईश्वर का अंश विराजमान है। चींटी से लेकर हाथी तक में एक उसी आत्म तत्व का प्रकाश हो रहा है। इस प्रकार एक आत्मा का संबंध होने पर पशुओं का उत्पीड़न किया जाए तो इससे बढ़कर कौन सा अधर्म हो सकता है। किसी प्राणी को अकारण कष्ट देने वाले की आत्मा निर्बल हो जाती है। क्रूरता करने से मनुष्य के अंतर मन पर जो अशुभ संस्कार पड़ते हैं, वे आजीवन साथ तो रहते ही हैं, अंतकाल में भी स्मरण आते हैं, जिससे मनुष्य की जीवात्मा अधोगति की ओर जाती है। पशु पक्षियों के साथ निर्दय व्यवहार करने वाला मनुष्य कितना ही साहसी, लापरवाह और उपेक्षाशील क्यों ना हो, उसका तर्क कुतर्क उसकी आत्मा को उस पाप से बचा नहीं सकता और अंत में उसे इस लोक में दंड ना भी मिले तो परलोक अथवा पुनर्जन्म में उसे अपने कर्म का भोग करना ही होगा। स्वार्थ, सुविधा, लाभ अथवा मनोरंजन किसी की प्रेरणा से भी क्यों न किया जाए, पशु पक्षियों के साथ किया हुआ उसका अत्याचार उसकी आत्मा का पतन अवश्य कर देगा। जीवों के साथ क्रूरता का व्यवहार करने वाले व्यक्ति का हृदय भावना शून्य होकर कठोर हो जाता है। ऐसा हृदयहीन व्यक्ति न तो आत्मिक उन्नति कर सकता है और न समाज में अपने आचरण को शालीन बना सकता है। आज के उन्नति एवं विकास के युग में जो भी विनाश की संभावनाएं संसार के सिर पर मंडराती दिखाई देती हैं, उसका मूलभूत कारण मनुष्य की हृदयहीनता ही है, जिसको उसने पशु पक्षियों पर अत्याचार करने के फलस्वरूप पाया है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में दया
समस्त प्राणियों के प्रति करुणा, सहानुभूति की वृत्तियों का विकास नहीं करेगा, बहुत कुछ भौतिक उन्नति कर लेने पर भी वह वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता। उसका आत्मिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक जीवन यूं ही हिंसा की आग में जल जल कर नष्ट होता रहता है। धर्म का मूल दया है और सच्ची सुख शांति का निवास प्रेम, सहानुभूति, सहृदयता में है। क्रूरता, अत्याचार अथवा निर्दयता में तो कदापि नहीं है। जो व्यक्ति अन्य पशु पक्षियों के प्रति सहानुभूति एवं दया का भाव नहीं रख सकता, वह संसार में किसी के भी प्रति सद्भाव रखने में असमर्थ ही रहेगा। जहाँ सुमति एवं सद्भावनाएं हैं, सुख संपत्ति का निवास एवं विकास वही संभव है। जहाँ अन्याय, अत्याचार, निर्दयता एवं स्वार्थपरायणता है, वहाँ विनाश का ही बोलबाला रहेगा। यह एक सत्य एवं शाश्वत सिद्धांत है। मनुष्य पशु पक्षियों पर कितना और किस किस प्रकार अत्याचार करता है, किस बुरी तरह से उनका उत्पीड़न कर रहा है, इनको आए दिन सामान्य जीवन में देखा जा सकता है। इस पर और भी दुख एवं खेद की बात है कि मनुष्य का यह अत्याचार उन्हीं पशुओं पर चल रहा है जो उसके लिए उपयोगी, उसके मित्र, सेवक तथा सुख दुख के साथी और बच्चों की तरह भोले, निरीह और आज्ञाकारी हैं। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, घोड़ा, गधा, बकरी आदि मनुष्य के युग युग के साथी और बहुत ही उपयोगी साधन हैं, किंतु मनुष्य उन पर कितना अत्याचार करता है, यह किसी से छिपा नहीं है। गाय पालते हैं, उससे दूध प्राप्त करते हैं, पर साथ ही उसे घटिया तरह का चारा देते हैं और बूढ़ी अथवा दूध ना देने की स्थिति में हो जाने पर या तो मारकर घर से निकाल देते हैं अथवा कसाई के हाथ कटने को बेच देते हैं। इतना ही नहीं, उसके जरा भी गलती करने पर उस पर यह सोचे बिना डंडे से बरसाने लगते हैं कि आखिर यह है तो एक पशु ही गलती कर सकती है। ग्वाले, चरवाहे जब गायों का झुंड लेकर चलते हैं, तब वे यूं ही स्वभावतः किसी न किसी गाय अथवा बछड़े पर मार लगाते ही चलते हैं। उनको आसानी से हाँक कर अथवा घेर कर ठीक रास्ते पर भी रखा जा सकता है, किंतु फिर भी जरा भी इधर उधर होने पर गाय बछड़ों पर लठ तोड़ देते हैं। अपने खेत पर आ जाने पर तो लोग दूसरे जानवरों को इस बुरी तरह मारते हैं कि वे बेचारे कभी कभी तो चीख चीख कर गिर पड़ते हैं। बैल, भैंसों, इन पर तो मनुष्य का अत्याचार देखकर यही भान होता है कि यह बेचारे पशु अपने पूर्व पापों का दंड पा रहे हैं और इनका वाहक मनुष्य ना होकर मनुष्य रूप में यमराज है, जो कि इन्हें असहनीय यंत्रणा दे रहा है। जेठ की दोपहरी में गाड़ी ठेले पर 30-30 मन बोझ ढोने वाले अथवा हल में चलने वाले अधिकांश बैल भैंसों के कंधे घायल रहते हैं। वे जुआ अथवा हल की रगड़ से कट जाते हैं, किंतु उनका क्रूर स्वामी उसकी कोई परवाह ना करके उन्हीं घायल कंधों पर फिर से बोझ रख देते हैं, जिससे उस पीड़ित पशु के कंधों में स्थायी घाव हो जाता है, जो फिर आजीवन अच्छा नहीं होता। मक्खियाँ, कौवे तथा अन्य चिड़िया उसके उस निर्जीव एवं घायल कंधों को नोच नोच कर खाती रहती हैं, किंतु क्रूर मनुष्य उसकी कोई चिंता नहीं करते। इक्के तांगों में जुटने वाले घोड़ों की दशा देखकर रोना आता है। एक तो उनका मालिक उन्हें भरपेट भोजन नहीं देता, जिससे वे यूं ही बड़े रोगी तथा निर्बल रहते हैं। उस पर भी मजदूरी के लोभ से 8-8, 10-10 सवारियां भरते हैं, और जब बेचारा जानवर ठीक से चल नहीं पाता तो उसे चाबुक अथवा डंडों से बुरी तरह मारते हैं। न जाने कितने भूखे, प्यासे, कमजोर और बोझ से दबे घोड़े नित्य प्रति सड़कों पर गिर या तो मर जाते हैं या अंग भंग हो जाते हैं। जो घोड़े इस प्रकार की मनुष्य स्वाभाविक दुर्घटना के शिकार होकर मर जाते हैं, वे एक प्रकार से भाग्यवान होते हैं, किंतु जो लंगड़े लूले अथवा घायल होकर बच जाते हैं, उनकी यातना 100 गुना बढ़ जाती है। निर्दयी इक्के तांगे वाले उन्हीं घायल घोड़ों को फिर जोड़ देते हैं और डंडे के जोर से चलने को विवश कर देते हैं। बेचारी घोड़ियों की तो दशा और भी बुरी होती है। उन्हें वे सब अत्याचार तो सहन करने ही पड़ते हैं जो कि घोड़ों को सहन करने होते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त सद्य जाति का अथवा आसन प्रसवा होने पर भी उन्हें इक्के तांगों में भरी बेहिसाब सवारियों को ढोना पड़ता है। एक तो प्रसव अथवा गर्भ की पीड़ा से यूं ही पीड़ित, उस पर सवारियों का बोझ और उस पर डंडों की मार।
भला उस बेचारी की क्या दशा होती होगी, उसे तो वही जान सकती है। अथवा सहृदय मनुष्य अपनी संवेदना के अनुपात से कुछ अनुभव कर सकता है। गर्भवती घोड़ियों का प्रसव सड़कों पर ही हो जाता है, अथवा यंत्रणा से उनका गर्भपात हो जाता है। इसी प्रकार की यंत्रणा बकरी, भैंस, भेड़ आदि हर उपयोगी पशु को सहन करनी पड़ती है। पक्षियों का उत्पीड़न भी पशुओं से कम नहीं होता है। उन्हें पिंजरे में बंदी बनाकर रखना, बांधकर अड्डों पर पालना, नशा पिलाकर लड़ाना और यहाँ तक लड़ाना कि जब तक वो मर ना जाएं। पक्षियों का उत्पीड़न ही तो होता है। मुर्गा, तीतर, बटेर तथा बुलबुल की लड़ाइयों को तो एक मनोरंजन बना लिया गया है। इस प्रकार जिधर भी दृष्टि जाती है, पशु पक्षियों तथा कीट पतंगों का उत्पीड़न दृष्टिगोचर होता है। जानवर जानवर का या कीट कीट का ऐसा उत्पीड़न नहीं करते जितना कि प्राणियों का उत्पीड़न संसार का सिरमौर कहा जाने वाला मनुष्य करता है। पशुओं का उत्पीड़न करना पाश्विक ही नहीं, पैशाचिक वृत्ति है, जिसका सुधार मनुष्य को करना ही चाहिए। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति पत्रिका, सितंबर 1966। जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय श्री राधे कृष्ण।